साल 2024 दुनिया के बेशतर मुल्कों में इंतखाबात का साल है। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और बरतानिया में भी अवाम इस साल फैसला करेंगे कि उन्हें मुल्क की क़यादत में तब्दीली लानी है या मौजूदा हुकूमतों की पॉलिसियों को ही अपनी हमायत देकर एक और मौका देना है। लेकिन लगभग हर मुल्क में सियासी हरीफ एक दूसरे पर न सिर्फ मुकदमात कायम कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे पर मुल्क में इंतखाबात को यकतरफा बनाने के इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। दुनिया में सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका भी इस सूरत हाल से अलग नहीं, जहां मौजूदा सदर जो बाइडेन के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप का फिलहाल इलेक्शन में हिस्सा लेना भी खतरे में है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती इंतखाब में लड़ने की अहलियत का फैसला करने के तारीखी मुकदमे की समाअत करेगी। अदालत ने साबिक सदर ट्रंप की कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनने पर इत्तफाक किया है। इस फैसले ने सन 2024 के इंतखाबात के दौरान रियासत में उनका नाम बैलेट से हटाने का फैसला दिया था। केस की समाअत फरवरी में होगी और इसका इतलाक कौमी सतह पर होगा। ख्याल रहे कि मुख्तलिफ रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करने के मुकदमात दायर हैं, जिनमें ये दलील दी जा रही है कि वो 3 साल पहले कैपिटल हिल पर होने वाले फसाद और बगावत में मुलविस थे। कानूनी चैलेंजेस इस बात पर मुनहसिर हैं कि आया अमेरिका में खाना जंगी के दौर की आईनी तरमीम डोनाल्ड ट्रंप को बतौर उम्मीदवार खड़े होने के लिए नाअहल करार देती है या नहीं। इससे पहले साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की 2 रियासतों कोलोराडो और मेन में बतौर सदारती उम्मीदवार इंतखाबात में लड़ने से नाअहल करार दे दिया था। ताहम ये वाज़ेह है कि नवंबर 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन हरीफ होंगे। उनकी कैंपेन ने दोनों फैसलों को जालिमाना और इंतखाबात की चोरी की कोशिश करार दिया है। रियासत मेन के इलेक्शन के आला ओहदेदार ने फैसला किया कि कैपिटल हिल में दंगे फसाद के वाक़े में साबिक सदर के किरदार की वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इससे कुछ दिन कबल ही कोलोराडो की सबसे बड़ी अदालत ने इससे मिलता जुलता ही फैसला दिया था। दोनों फैसले इस वक्त रुके हुए हैं क्योंकि उन पर अपीलें दायर हैं। तो अभी ये बात वाज़ेह भी नहीं है कि जब इन दोनों रियासतों में अवाम अपने रिपब्लिकन उम्मीदवार का इंतखाब करने को निकलेंगी तो क्या उस वक्त साबिक सदर का नाम बैलेट पर होगा या नहीं। इस सूरत हाल के मुतालिक हर चीज पहली दफा हो रही है और माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा इस वजह से ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि इससे आम इंतखाबात पर क्या असर पड़ सकता है। मुबसरीन के मुताबिक जिन वजूहात की वजह से कोलोराडो की अदालत ने जमात के अंदर होने वाले इंतखाबात के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल किया है, उन्हीं वजूहात की बिना पर वो आम इंतखाबात से भी नाअहल हो सकते हैं। ताहम जब तक अदालतों में इस मामले पर पेशरफ नहीं होती, ये कहना काबिल अज़ वक्त होगा कि नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात में क्या होगा। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदारती इलेक्शन लड़ने के हवाले से 2 मरकजी कानूनी मसाइल हैं जिन पर गौर करना होगा। पहला सवाल ये है कि क्या कैपिटल हिल से पहले के डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात बगावत के मुतरादिफ हैं, और दूसरा ये कि सेक्शन 3 जिन वफाकी ओहदों पर फाइज होने से रोकता है उनमें सदर का ओहदा भी शामिल है या नहीं। ताहम कोलोराडो की निचली अदालत ने पहले ही फैसला दे दिया कि साबिक सदर बगावत में मुलविस हुए, लेकिन इस कानून का इतलाक सदर के मनशब पर नहीं होता। लेकिन कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के साथ इतफाक नहीं किया और कानूनी माहिरीन इस पर बचे हुए हैं कि क्या इस कानून का इतलाक डोनाल्ड ट्रंप पर होना चाहिए या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।